वर्तमान में आप लोग डुमराव हो गया। देखिए, जो वहाँ पर जो लगातार डुमराव अनुमंडल के अंतर्गत जो भूमिहीनों को हटाया जा रहा है, उसका आशियाना उजाड़ा जा रहा है और किसी जमींदार को बसाया जा रहा है, इसके खिलाफ आज हम लोगों ने आंदोलन किए। आंदोलन के दौरान यहाँ से जो अनुमंडल पदाधिकारी साहब हैं और इनके द्वारा मेरे जो मांग पत्र था, उन्होंने उनको मांग पत्र सौंपा गया और जो यहाँ रहिया में मामला था, जो कि भूमिहीन लोग हैं, उनको सीओ के द्वारा वहाँ से भूमिहीनों को उजाड़ दिया गया, उनका आशियाना और जमींदार को बसाया जा रहा था। ये हम लोगों ने मांग की है कि ये कहाँ तक सही है और किस संविधान के आर्टिकल में है कि जो कि भूमिहीनों को उजाड़ा जाए, हटाया जाए और ज़मींदार को बसाया जाए। तो काफ़ी इन्होंने एक्सेप्ट किया कि नहीं, ये गलत हुआ है कि उनको ज़मींदार को ज़मीन को उनके नाम से नहीं करना चाहिए, बंदोबस्त नहीं करना चाहिए, गलत है। हम वहाँ रोक लगा दिए हैं, वहाँ रोक लग गया है और बाकी जो आगे का आपका मांग पत्र है उस पर हम लोगों ने कार्रवाई करेंगे। तो मैं मांग रखा हूँ एडीओ साहब से कि पहला मांग है कि जो यहाँ के सीओ अंचलाधिकारी है उनके ऊपर कार्रवाई करके और उनको यहाँ से बर्खास्त किया जाए। तो वो बोले कि डीएम साहब के पास देना है, तो हम तो वहाँ दे दिए हैं, उनको बर्खास्त करना है। बाकी जो 3-3 डिसमिल ज़मीन है भूमिहीनों के देना है, भूमिहीनों के नाम से 3-3 डिसमिल ज़मीन दिलवाना है। और जो वहाँ का पुलिस प्रशासन वहाँ जो है कृष्णापुरम के थाना प्रभारी के द्वारा लगातार हमारे लोगों के साथ मारपीट किया जा रहा है, उस मामला को भी संज्ञान में लेकर उनसे थाना प्रभारियों को भी सस्पेंड करने की जरूरत है। सारी मांगे रख के एडीओ साहब ने एक्सेप्ट किए और उसे बोले कि 1 हफ्ता के अंदर उस शरीफ पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन फिलहाल में अभी हमने वहाँ पर रोक लगा दिए हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। घटनास्थल पर भी कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन जो दलित लोग हैं वहाँ पर उन लोगों का भी डर कहीं ना कहीं बना होगा। उसके लिए सुरक्षा के लिए क्या हमने मांग किए हैं यहाँ पर कि काफ़ी जो वहाँ के थाना अध्यक्ष है काफ़ी हमारे लोगों को डरा रहे, धमका रहे हैं, हमारे लोगों ने डरे हुए, थथमे हुए हैं। उनके साथ ऐसा कुछ ना किया जाए क्योंकि काफ़ी गरीब कमज़ोर वर्ग से लोग हैं। अगर उनके साथ कुछ होता है तो फिर हमको जाकर वहाँ रहना पड़ेगा और हम वहाँ पर अगर जाकर अगर रह गए तो फिर ही पुलिस प्रशासन वहाँ पूरा पहरा देना शुरू कर देगा। लेकिन मोदी जी के द्वारा बताया गया कि हम वहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था करा देंगे, वहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं होगा जिससे लोगों को डर पैदा होगा। आखिर ये दलितों के ऊपर हमेशा अत्याचार क्यों हो रहा है, चाहे भूमिहीन को लेकर, जमीन को लेकर या गैंग रेप को लेकर, हत्या को लेकर, मर्डर को लेकर, सिर्फ दलितों के ही सताया जा रहा है बिहार में। आखिर ये कब तक रुकेगा? आपको बता दें कि मानवर कांशीराम साहब ने कहे थे कि जिसकी सत्ता होती है उसकी बहन बेटियां सुरक्षित रहती है और जिसकी सत्ता नहीं होती है उसकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं होता है। इसी का देन है कि आज हमारा सत्ता नहीं है, इसलिए हमारे बहन बेटियों के साथ रेप होता है, हमारे भाइयों का हत्या होता है, हमारे गरीब कमजोरों को आशियाना उजाड़ दिया जाता है। आज हम सत्ते में नहीं है। अगर हमने सत्ते में होते तो ऐसे जो भू माफिया है, जो ऐसे गुंडे हैं, जो ऐसे बलात्कारियों है, उनको नकेल कसने का हमने काम करते। अगर सत्ता में रहते तो फिर कोई बात नहीं, हमने सत्ता में है या नहीं है, मेरी सरकार है या नहीं है, लेकिन मेरे साथ अन्याय होता है तो सरकार को भी हमने घुटना पलाने का काम करते हैं। उन भून माफियाओं को भी घुटने पलाने का काम करते हैं। वो गुंडे लोग हैं, गुंडे लोगों को भी हमने घुटने पलाने का काम करते हैं, क्योंकि ये भीम आर्मी की संगठन विश्व में सबसे बड़ा संगठन है। भीम आर्मी अगर कोई अन्याय करेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। कोई भी मामला देख लीजिए, अगर अन्याय होता है तो उसको सलाखों के पीछे जाना पड़ता है। क्या लगता है कि हर एक समस्या का समाधान सत्ता ही है? बिल्कुल, देखिए आप देख लीजिए जिस तरीक़ा से जिनकी सत्ता चल रही है उनकी बहन बेटियां भी सुरक्षित है, उनके भाई भी सुरक्षित है, उनकी माँ बहनें भी सुरक्षित है, उनके गार्जियन भी सुरक्षित है और उनको ही और जा कि क्या है कि जो भूमि माफिया उनके पक्ष में हो रहे हैं, अपराधी उनके पक्ष में बच रहे हैं। ये सत्ता की पावर होती है। कहिएगा शशि भास्कर जी, इस मामला को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये आज हम लोग का जो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का जो अंचल कार्यालय का घेराव था सीओ का, और वो सफल रहा और हम जो 4 सूत्री मांगों को लेकर के जो अनुमंडल पदाधिकारी को ज्ञापन दिए, वो फिर आकर उनसे मिले तो उन्होंने आश्वासन दिया कि जो 4 सूत्री मांगे हैं उन पर कार्रवाई किया जाएगा और जो उचित होगा उस पर कार्रवाई किया जाएगा।